All right, Ji. So in the last video, we looked into what? We looked into the perfectly competitive labor market and the imperfect labor market. We saw what wage did a monopsonist paid. Did we do that comparison thing? Comparison भी हमने कर लिया imperfect labor market और perfectly competitive labor market का. You can watch that in the previous video. चलो जी. So today we will move on to what? Government intervention to minimum wage in a competitive market. In a competitive market. All right जी, स्पीड मार दें. क्या सीन है? A wage floor below which no firm is allowed to pay its workers. A minimum wage is effective only when levied. Only when levied? मिनिमम है, मिनिमम ऊपर लगती है, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस याद है? Minimum wage is effective only when levied above the market या equilibrium wage. Minimum wage, बल्कि हेडिंग ना दे दें, ठीक है, इस तरह लिखें जी. बस इस लैपटॉप का कम टाइम रह गया मुझे लग रहा है जी. एडवांटेजेस लिख लें. हाँ जी. रिड्यूसेस poverty, reduces exploitation, reduces income disparity, increases incomes, increases incomes, and eventually फिर क्या होगा? Living standards. आई बात समझ में? If poor households can afford education and healthcare, तो क्या होगा? Due to minimum wage, so their productivity may increase. However, minimum wage may also lead to unemployment in the labor market. In the labor market. Minimum wage may also lead to unemployment in the labor market. The magnitude of unemployment, the magnitude
of unemployment depends on the magnitude of unemployment depends on wage elasticity of demand for labor and wage elasticity of supply. चलें जी, नथिंग न्यू. आपने ये एएस में भी टच किया था, याद है, इक्विटी वाले चैप्टर में, याद है, और किस में किया था, मिनिमम वेज मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस भी आपने किया हुआ है. तो इस नथिंग न्यू, बस लेबर पे अप्लाई हो रहा है. देखिए इसको लिख लिया, डन. तो तुम अभी देख क्या रहे थे आराम से बैठ के? स्पीड मारो यार, तुम बैठ के देख रहे थे, मुझे देख रहे थे, तो स्पीड मारो. ग्राफ बनाए तगड़ा सा, एक्सेस बनाए, डिमांड सप्लाई बनाए, मिनिमम वेज लगाए, ऊपर करके देखें क्या होता है. खुद भी कुछ कर लें, सारा कुछ मैं नहीं करना है. ये आ गया जी. क्या ले लें इधर? इधर आ गई वेज, इधर आ गई क्वांटिटी ऑफ लेबर या नंबर ऑफ वर्कर्स, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, और ये आ गया आपका प्यारा सा डिमांड कर्व फॉर लेबर, ये आपका सप्लाई कर्व फॉर लेबर, ये आ गया आपका मार्केट वेज फैसल, ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ लेबर, दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वेज. क्या चल रहा है यूएसए में? 20 चल रहा है, 12 है ना, करो, बड़ा कम है, 15 कर लो. चलो, $15 पर आवर, या पाकिस्तान में 1000 रुपया पर डे, ठीक है. उधर $15 पर आवर के हिसाब से नहीं जी. उधर आ गई सीएम पंजाब और उसने कहा अमेरिका में कि कल से क्या होगी, $20 होगी. अब गवर्नमेंट ने कह दिया. पाकिस्तान है तो इजी सीन है. पाकिस्तान का क्या है, इस्लामाबाद में क्या है मिनिमम वेज, 1600 पर डे, और मार्केट में मिल क्या रही है, 900,000 दिहाड़ी जो है, इतनी है ना, 900 या 1000 रुपया, और ऑफिशियल क्या है 1600. तो पाकिस्तान में फिर तो मजे इग्नोर करें, मजे करें, इन्फोर्समेंट कॉस्ट इन्फोर्समेंट ही नहीं है. लेकिन अगर यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें मसला बन जाता है. ये आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? पाकिस्तान ने इसलिए नहीं करती, और करोड़ चीजें हैं जो गवर्नमेंट नहीं करती. चलें जी, इज दिस क्लियर? अब इस कोई, हाँ, ये ना हो कि नया टीचर ढूंढ रहे हो आप, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाए. लेकिन नहीं, उनकी तो हम तारीफें कर रहे हैं. ये तो हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें. चलें जी, मोनेटाइजेशन से पहले ही डीमोनेटाइज हो जाए. चलें जी, क्या हुआ है एट दिस हायर वेज, इधर जाके देखिए किसको टच कर रही है, डिमांड फॉर लेबर. ऑब्वियसली फर्म्स विल बी विलिंग टू एम्प्लॉय लेस वर्कर्स नाउ, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया. दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ लेबर. और इस वेज पे ऑब्वियसली इन दिस रीजन, इन दिस प्रोविंस, इन दिस सिटी, वॉट एवर दिस इज, more workers will be willing to work. What is this? This is quantity supplied of labor. Supply है 1 million लोगों की, डिमांड है सिर्फ 400,000 की. तो ये 600,000 जो है दरमियान में आयशा, ये क्या है, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर. एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर को क्या कहते हैं, सरप्लस ऑफ लेबर को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट. काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम सिर्फ इतनों को मिल रहा है. तो ये जो गैप है, ये लोग कौन है, दीज आर द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड. तो एक सीन तो ऑन हो गया, एक सीन नहीं, काफी सीन ऑन हो गए. आप मिनिमम वेज इंक्रीज करेंगे, क्या मसला है मिनिमम वेज का, मिनिमम वेज से फायदा ही फायदा है. गरीब का सीन ऑन हो गया, वो अफोर्डेबिलिटी बेहतर हो गई, उसकी उसकी लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया. अगर वो एजुकेशन हेल्थ केयर पे लगाता है, फर्दर खींचे जरा उसको, तो प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी. आई बात समझ में?
दूसरा इनकम डिस्पैरिटी, अमीर गरीब का गैप कम हो गया। आई बात समझ में? अब मसले बता दें, मसले बता दें क्या है। सबसे बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्या ख्याल है? दूसरा मसला बता दें, क्रिटिक हो जाए थोड़ी सी इस पे। पहला मसला तो हमें नजर आ गया, क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा मसला बता दें, कैन बी इन्फ्लेशनरी। ये सारे वैसे मैक्रो इकोनॉमिक मेजर्स है। कैन बी इन्फ्लेशनरी, बात समझ आई है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है फर्म की, अगर आप मिनिमम वेज बढ़ा रहे हैं, मैं तो खुश हो जाऊंगा। सुपरनोवा का क्या सीन होगा? उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर वो प्राइसेस बढ़ाएंगे, फिर कॉस्ट पुश। डिमांड पुल भी बढ़ सकती है क्योंकि इनकम्स बढ़ रही है। क्या बात कर दी है, डिमांड पुल भी हो सकती है, कॉस्ट पुश भी, डबल एक्शन। क्योंकि इनकम्स बढ़ रही है तो डिमांड पुल भी तो बढ़ेगी। लेकिन ये ज्यादा मैक्रो है, इसको जरा कम लेके आए तो बेहतर है जी। और मसला बता दें, अभी बात हो रही थी क्या, इन्फोर्समेंट कॉस्ट। फिर उसको इन्फोर्स करना पड़ता है ना, सिर्फ कह देना तो नहीं है ना कि आपने कह दिया कल से इतनी होगी मिनिमम वेज, जाके उसको इंश्योर करना पड़ता है कि ये दे रही है, हर फर्म दे रही है, आपके मजिस्ट्रेट को, आपके कमिश्नर को जाके देखना पड़ेगा, उसकी इन्फोर्समेंट कॉस्ट है। आई बात समझ में? बहुत फार फेच्ड है, ये हम करेंगे सब कुछ, ये हम मैक्रो में करेंगे और ये पॉलिसीज के अंदर आएगा मैक्रो की। इधर बहुत फार, ये माइक्रो है बेसिकली। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी इन्फ्लेशनरी, इन्फोर्समेंट कॉस्ट। और बताएं। ट्रांसफर पेमेंट्स का क्या है, लिंक क्या है? बेनिफिट वो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आप खींच लेंगे आगे। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आप खींच लीजिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको वो देना पड़ेगा। हाँ वो तो हो ही रहा है, वो इन्फोर्समेंट कॉस्ट वो उसमें समझ आ जाएगा। बस मोरलेस काफी है। अगर फिर आप उसको खींचेंगे आगे, किसको? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट से फिर आप बजट डेफिसिट पे जा सकते हैं। हाँ हाँ, करेंगे इक्विटी में, ये सारी बातें करेंगे। अभी हम अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब आपने कहा है मोरलेस ये काफी है। अनएम्प्लॉयमेंट आपने कहा है कि डिपेंड करेगी, कितनी होगी, किस पे डिपेंड करेगी? वेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वेज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। जल्दी से बना लें दोनों, एक में दोनों इलास्टिक कर दें, एक में दोनों इलास्टिक कर दें। क्या ख्याल है? लगा दें मिनिमम वेज। अनएम्प्लॉयमेंट इधर हुई है, यस, लेकिन क्या चक्कर है? क्या हुई है? रिलेटिवली बहुत कम हुई है। इधर क्या सीन है, इधर हल्की सी मिनिमम वेज लगाई है हमने। व्हाट हैज हैपेंड? हाँ जी, डू वी गेट दिस? इज दिस क्लियर? ये क्या सीन है, यहाँ पे दोनों दोनों क्या थे?
इनइलास्टिक में भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये अच्छा एक इवैल्यूएशन का पॉइंट है एनालिसिस का, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी होगी, लेकिन इलास्टिक में ज्यादा होगी, इनइलास्टिक में कम होगी। डू वी गेट दिस? चलेंगे, ये हमने किस में देखा है? सिर्फ कंपेटिटिव मार्केट में देखा है। अभी इम्परफेक्ट मार्केट में, मोनोप्सनी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखनी है, और वही मेन गेम है, वो कोर है, वो हमारा क्लाइमेक्स है, और वो है अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में कल। चलें जी, दे दें प्यारी सी हेडिंग। ट्रेड यूनियन इंटरवेंशन। An organization that works मैक्सिमम वेज, जब तुम इकोनॉमिस्ट बनोगे तुम लगाना, और अवाम से फिर गालियां भी खाना। मैक्सिमम वेज क्या होती है? कोई भी 1 लाख से ज्यादा नहीं कमाएगा, ऐसा सुना है कभी? ये तुमने इसको नॉर्थ कोरिया समझा हुआ है? उसमें भी नहीं होगा नॉर्थ कोरिया में। मैक्सिमम वेज क्या होती है? तो कोई ऐसा सुना है कभी कि इससे ज्यादा नहीं कमा सकते किसी मुल्क में? तुम लिख देना। मैक्सिमम वेज नाम की कोई चीज नहीं है भाई। An organization that works for the benefits, mainly higher wages and better working conditions for its members that are, कौन होते हैं members इसके? Workers. It uses the tool of, कीवर्ड आ रहा है, ट्रेड यूनियन का जिक्र हो और इसका ना हो तो मजा नहीं आएगा। It uses the tool of कलेक्टिव बार्गेनिंग, वन फॉर ऑल फॉर वन, मस्कटेर्स सुना है ना? मैं अकेला चला जाऊंगा, ये करें वो करें, वो कहें दफ्तर से बाहर निकाल देंगे मुझे, सारे के सारे एम्प्लॉइज 199 चले गए, उस बात में वजन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ आई ना आप? आपका क्या नाम है? हलीमा, समझ आई बात की? डू वी गेट इट? इट यूजेस द टूल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग टू नेगोशिएट higher wages, ठीक है। if whether a trade union can be successful to do so depends on the strength of the trade union. Factors affecting G Halima and हरीबा, बता दें ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग कब होगी? यूनियन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स या वर्कर्स, ठीक है।
200 एम्प्लॉइज हैं और ट्रेड यूनियन बनाई हुई है सिर्फ मैंने और इसने शाज़ैन ने। तो क्या होगा ऐसी ट्रेड यूनियन का, क्या होगा भाई? ये देखो शाज़ैन तुम्हें क्या कह रहा है। तो मेरा तो बोल रहा हूँ। अच्छा जी, ये अमेरिका होता ना, इसको अभी बताते जी। यूनियन डेंसिटी जितने ज्यादा है उतना स्ट्रॉन्ग। अगली बात कर दें, नंबर 2, ट्रेड यूनियन क्यों स्ट्रॉन्ग होगी, जल्दी बताएं। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, जैसे कि रशिया वगैरह में जितने भी जरा थोड़ा सा लेफ्ट विंग की तरफ जितने भी इंक्लाइंड है प्लान्ड इकोनॉमीज, वो प्रमोट करते हैं। भुट्टो के दौर में बड़ा सीन था ट्रेड यूनियंस का पाकिस्तान में, वो पूरे पूरे मुल्क को आग लगा देते थे। आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन अगर सपोर्टिव है तो ट्रेड यूनियन स्ट्रांग है। अब हमारी पॉलिसी टोटली डिफरेंट है, अब हम कहते हैं कि ट्रेड यूनियन नाम की कोई चीज नजर ना आए कहीं। ठीक है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, मेरे हर स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट में, इफ आई एम पार्ट ऑफ एनी यूनियन आई विल बी टर्मिनेटेड इमीडिएट। बस फिर वो लेकिन बनाते नहीं। कनाडा वगैरह में अभी भी सीन है यूनियन का, गवर्नमेंट जॉब्स है ये। पाकिस्तान में ऑफिशियली होता है किसका, ये पायलट्स, पायलट्स की यूनियन बहुत स्ट्रांग होती है। दे आर सपोर्टेड बाय देम, वो ट्रेनिंग होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ग्राफ पे भी दिखाएंगे। ठीक है। और किसमें, डॉक्टर्स की, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन नहीं थी, लॉयर्स, लॉयर्स की यूनियन बहुत स्ट्रांग है। लॉयर्स की यूनियन स्ट्रांग है। और बताएं, और क्या है? वो यूनियन नहीं है। चलें जी, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन कर लेंगे हैंडल, या कुछ लिखूं? मतलब जितनी इजी उतना इजी सीन है, उतनी ट्रेड यूनियन स्ट्रांग है। और बताएं, और बताएं। ऑफ लेबर, हाँ जी, जितने क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, ये सब्स्टिट्यूटबिलिटी होना चाहिए, सब्स्टिट्यूटबिलिटी। वेदर लिख लें ऊपर, वेदर लेबर एंड कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट्स। क्लोज, अंग्रेजी का पेपर नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं तो मुझे बताएं, ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होगी वीक होगी? करीबा, हल्के से नखरे करेंगे लेबर, तो वो लेबर को फारिग करेंगे और मशीनें ले आएंगे उनकी जगह। तो ऐसी जहां पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं तो वो ट्रेड यूनियन वीक होगी। यस, एआई जिस तरह फार्म वर्कर्स हैं, वो 40 बंदों को निकालेगा, एक ट्रैक्टर ले आएगा, वो ट्रैक्टर 40 बंदों का काम करेगा। मुझे नहीं रिप्लेस कर सकता फिलहाल, और 20-25 सालों में एआई कोई पता नहीं रोबोट पढ़ा रहा हो, तो उस वक्त अभी मेरी सब्स्टिट्यूटिबिलिटी कम है, मेरी जगह मशीन नहीं आ सकती। नंबर 4, अनएम्प्लॉयमेंट इन द रीजन। आयशा, अनएम्प्लॉयमेंट इन द रीजन। जी, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, बाहर फैक्ट्री के 500 बंदा पहले ही खड़े, हमें रख लो, तो ट्रेड यूनियन की पोजीशन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? बस ये 3-4 इसके लिख लें। आ जाएं जी फिर आगे। ट्रेड यूनियंस may reside to industrial action if may reside to industrial action if negotiations fail. This includes strikes, pickets,
दिस इंक्लूड स्ट्राइक्स, पिकेट्स, और क्या है, ओवर टाइम बैन, एक्सेट्रा. ट्रेड यूनियंस restrict supply of workers and lead to higher wages and even unemployed. And even unemployed. लें जी, क्या चक्कर है? होगा अगर वो काम नहीं करता. अनएम्प्लॉयमेंट किसकी होगी? ऑफ नॉन मेंबर्स. आ जाए, सिंपल मार्केट पे भी दिखा रहे हैं हम. एक तो तरीका है आप सिंपल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर बना दें. सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें, और ये ज्यादा खतरनाक कब होगा? क्लोज्ड शॉप में. वो क्या होती है उस पर भी आते हैं. दिस इज द वेज ऑफ ट्रेड यूनियन, और ये इधर कम हो गया. ये क्या है? व्हाट इज दिस? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ किसकी? नॉन मेंबर्स. समझ आई बात की? तो इट विल लीड टू वो कहेंगे हमारे बंदों को रखो और सिर्फ हमारे ही बंदों को रखो. तो बाहर वाले जो बेचारे नहीं है मेंबर्स, वो फारिग हो गए, और वो आने भी नहीं दे रहे. वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं. तनख्वाह ज्यादा और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा. क्या ऊपर देखने कुछ? एक और भी होता है, एक होती है क्लोज्ड शॉप ट्रेड यूनियन. वो क्या है? वो कहती है सिर्फ हमारे बंदे रखो. तो वो भी आप दिखा सकते हैं. कैसे? जब वेज उन्होंने कहा हमारे बंदे रखने हैं, तो उन्होंने एक तरह से सप्लाई को बिल्कुल फिक्स कर दिया. और ये अगेन क्या हो गया? ये किस में होता है? क्लोज्ड शॉप ट्रेड यूनियन. क्लोज्ड शॉप में क्या होता है? ओनली members of the trade union will be employed. ट्रेड यूनियन कहती है बेसिकली. अच्छा मुझे बताएं, सीए क्या है? सीए डिग्री है? डिग्री है? डिग्री नहीं, सर्टिफिकेशन है. किसकी? इट इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड यूनियन, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेड यूनियन. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक एसोसिएशन बनाई. उन्होंने कहा हमारा जो मेंबर होगा वो उसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेंगे, और हमारा मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पेपर देने पड़ेंगे, ये आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी. जो ये पास करेगा वो हमारा मेंबर है. समझ आई बात की? तो ट्रेड यूनियन को सीए कोई डिग्री नहीं है आज सच. जिस तरह होता है एमबीए एक डिग्री है, तो सीए कोई डिग्री नहीं है. वो सिर्फ एक एसोसिएशन की मेंबरशिप. समझ रहे हैं? और क्योंकि वो लिमिटेड है, वो अच्छी है, और उसकी इज्जत है, और पैसे कमा रहे. एसीसीए भी ऐसे ही, लेकिन एसीसीए उससे जरा थोड़ा सा इजी और वो है जी. ऑब्वियसली फिर उसको डिग्री का ही वो देते हैं लेवल. बैचलर्स की आपको डिग्री दे देते हैं वो सीए, अगर आपने किया हो कुछ उस पे. आई डोंट नो कितने उसके पेपर्स होते हैं. अगेन अनएम्प्लॉयमेंट.
क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? आगे आ जाए। ट्रेड यूनियंस may sometimes result in higher wages and higher employment. कभी कभार ये भी होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है और वेजेस भी बढ़ जाती है. Some trade unions may indulge in training of workers, which in turn increases their productivity, further increasing the demand for labor. वो कौन है भाई बाहर जाहिल? Further increasing the demand for labor as MRPL rises. हाँ जी, कनेक्शन समझ आए? कुछ ट्रेड यूनियंस क्या करती हैं? ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करती हैं, बंदे ट्रेन होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एमआरपीएल. एमआरपीएल का क्या फॉर्मूला था? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू एमआर. तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ गया, तो additional output each additional worker is producing, तो वो बढ़ गया, तो डिमांड फॉर लेबर, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है. उससे क्या होगा? वेज, ना सिर्फ वेजेस बढ़ेंगी बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी. एक और ग्राफ हो जाए, ये एक तरह से तारीफ हो गई, इसकी एडवांटेज मिल गया हमें, एक किस्म का बेनिफिट है बहुत अच्छा पूरी मार्केट को, ट्रेड यूनियन की एग्जिस्टेंस का. क्या रिजल्ट निकला है? ट्रेनिंग ज्यादा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा, जिसकी वजह से एमआरपीएल ज्यादा, जिसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर ज्यादा. And what is the final result? Demand rightwards shift, और उसकी वजह से वेज भी ज्यादा एंड एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा. Do we understand this? Is this clear? आसान है, मुश्किल? मोहम्मद अरशद, आसान है मुश्किल? समझ आ रहा है हल्का फुल्का? गुड गुड. कुछ देखा है, पुराना पढ़ने की कोशिश की है? चलें जी. So this is where we stop the video. The next video, और आप लोगों के लिए the next lecture, tomorrow's lecture is the most important, is the core of labor market, trade union और government intervention in imperfect competition and in the case of monopsony करना है. तो तैयार हो जाए.